नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपका चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स स्टार्ट किया था और पहली क्लास में हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में जाना था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने उसकी एक्सरसाइज भी की थी ना, फैक्टर्स और मल्टीपल्स की। तो इसमें भी पहले हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानेंगे और उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, 1 to 10 लिखे हैं। ठीक है, इसके अब पहले हम फैक्टर लिखेंगे। हमने फैक्टर्स पढ़े थे ना, तो फैक्टर्स लिखते हैं पहले। फैक्टर्स 1 का फैक्टर क्या होता है, 1 से डिवाइड होगा। 2 का क्या होता है, 1 होता है और 2 होता है। 3 का क्या होता है, 1 होता है और 3 होता है। 4 का क्या होता है, 1, 2 and 4। देन 5 का 1 and 5। देन 6 का 1, 2, 3 and 6। ठीक है, 7 का 1, 7। 8 का क्या होता है, 1, 2, देन 4, देन उसके बाद 8। उसके बाद 9 का क्या होता है, 1, 3 and 9। देन 10 का 1, 2, देन 5, देन 10। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, 1, 2, 5 and 10। ठीक है, ये देखो, ये हमने नंबर्स लिखे, ये फैक्टर्स लिखे। फैक्टर्स निकालने हमने सीखे थे पहली क्लास में। ठीक है, तो फैक्टर्स का आपको पता लग गया कि ये नंबर्स के ये फैक्टर्स हैं। अब ये प्राइम है या कंपोजिट, ये कैसे डिसाइड करेंगे? पहले मैं लिख देता हूँ प्राइम है कि नहीं है। 1 तो कुछ भी नहीं है। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 क्या है, प्राइम है। देन नंबर 3 क्या है, नंबर 3 भी प्राइम है। नंबर 4 क्या है, कंपोजिट है। नंबर 5 प्राइम है। नंबर 6 कंपोजिट है। 7 प्राइम है। 8 कंपोजिट है। 9 भी कंपोजिट है। देन 10 भी कंपोजिट है। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला? प्राइम नंबर्स कौन कौन से, ये है, देन ये है, देन 5 है, देन 7 है। मतलब 1 से लेके 10 तक अगर बात करें तो प्राइम नंबर आपके सिर्फ 4 नंबर्स हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? अब देखो, आपको यहाँ पे फैक्टर्स लिख के क्यों बताया मैंने, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखो, जो भी प्राइम नंबर्स है ना, उनके 2 ही फैक्टर है। देखो, 2 के देखो, देन 3 के देखो, देन 5 के देखो, देन 7 के देखो। इन चारों के सिर्फ 2 फैक्टर है। एक तो 1 है और एक ये खुद है अपने फैक्टर। ठीक है, तो प्राइम नंबर की आपकी डेफिनेशन यही हो जाएगी कि कोई भी ऐसा नंबर या तो वो 1 से डिवाइड होता हो और या वो खुद से डिवाइड होता हो, उन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, और 1 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ फैक्टर एक ही है और 1, इसीलिए नंबर 1। अच्छा, एक नोट याद रखना, फॉर 1 नोट क्या है आपके लिए, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, वैसे आज तक कभी पूछा नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, एंड नाइदर ए composite number। याद रहेगा ये आपको कि जो नंबर 1 है ना, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अच्छा, नाइदर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, देखो, NEITHER, नाइदर। नंबर 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसलिए यहां पे मैंने डैश छोड़ दिया। सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है पूरे नंबर सिस्टम में कि 1 एक ऐसा नंबर है जो तो ना तो प्राइम नंबर्स में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर्स में आता है। प्राइम नंबर्स की आपको डेफिनेशन पता लग गई। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो तो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 10 तक के। बाकी सारे नंबर जो हैं वो कंपोजिट होते हैं 1 को छोड़ के। 1 ना तो कंपोजिट आएगा ना ही प्राइम आएगा। आपको पता लग गया डेफिनेशन से। ठीक है, देखो, एक और डेफिनेशन हो सकती है कि जो नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं ना, एक वो खुद और एक 1, वो तो हो गए प्राइम नंबर्स। और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे ये देखो 4 के 3 फैक्टर हैं, 6 के 4 हैं,
ऐसे ही 8 के 4 हैं, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। 2 से ज़्यादा फैक्टर वाले कंपोजिट नंबर्स और 2 फैक्टर्स वाले प्राइम नंबर्स, ठीक है, इतना याद रखना। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर। अच्छा, आपके एग्जाम्पल के तौर पे आपको ना आप अपनी बुक देखना, एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 52 पे आपको एक चार्ट बना के दे रखा है 1 से लेके 100 तक का। उसमें सारे जो क्रॉस किए हुए हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स को राउंड ऑफ किया हुआ है, तो वो एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखो एक एग्जाम्पल करते हैं हम। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपकी क्या कहती है, देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रही है कि 1 से लेके 15 से कम वाले सारे प्राइम नंबर्स लिखो। प्राइम नंबर्स लेस देन 15, ठीक है, प्राइम नंबर्स लेस देन 15। देखो 10 तक तो आपके पास आ जाएंगे। यहां से क्या है, पहला प्राइम नंबर है 2, देन 3, देन 5, देन 7। 7 के बाद 10 तक तो कोई प्राइम नंबर नहीं। अब 15 तक देखने हैं। देखो 11 खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। 11 के बाद 12 की बात करें तो 12 2 से डिवाइड हो जाता है, तो वो तो होगा नहीं। 13 की बात करो, 13 खुद से डिवाइड होता है और 1 से होता है। 14 की बात करें तो 14 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। 15 की बात करें तो 15 खुद से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, 3 से भी होता है, तो 15 भी नहीं होगा। तो ये प्राइम नंबर्स हो जाएंगे जो लेस देन 15 है, ठीक है। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन आपको पता है। अब एक और बात याद रखना कि प्राइम नंबर्स के अलावा अगर इसमें बात करें, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है। यहां पे स्मॉलेस्ट लिख दे रहा हूं, स्मॉलेस्ट पी नंबर मतलब प्राइम नंबर, ठीक है। यहां पे पी लिखा हुआ है ना, स्मॉलेस्ट पी नंबर क्या है, 2 है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, इतना भी मतलब लो लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। अगर एक और बात करें, इसमें आपको एक और चीज दिखेगी कि ये देखो, ये इस ट्रेंड में देखो सारे के सारे ऑड नंबर है, सिर्फ 2 ही है जो इवन नंबर है। तो याद रखना पूरे नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है और प्राइम है, और कोई भी इवन नंबर आपको प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। सारे के सारे 2 से डिवाइड होते होंगे, पर 2 ही एक ऐसा नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 1 से होता है और 2 से होता है। तो याद रखना प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा आता है जो इवन है, वो कौन सा है, 2 है। और पूरे नंबर सिस्टम में भी एक ही इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, जो कि है 2। इसके बाद मूव ऑन करते हैं आपकी एक्सरसाइज पे। अच्छा, ये तो हो गई 2 की बात। प्राइम नंबर के पता लग गया कि जो एक ही इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, जो कि है 2। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड होंगे। सारे के सारे प्राइम नंबर्स 2 को छोड़ के सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड होंगे। इसके अलावा और थ्योरी इस क्लास में कोई नहीं है। हम मूव ऑन करते हैं क्लास पे, क्लास की एक्सरसाइज फर्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 3.2 क्या कह रही है, देखो एक्सरसाइज 3.2 सारा का सारा वर्बली है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ट्रू फॉल्स है। व्हाट इज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है, मान लेते हैं कोई भी 2 ऑड नंबर ले लेते, 3 और 5 ले लिया, इनका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 5 कितना आ जाएगा, 8। ऐसे करके कोई भी 2 ऑड नंबर ले लो, उनका सम करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। इसके बाहर और कुछ नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में। उसके बाद बोल रहा है कि अगर दोनों के दोनों नंबर्स इवन होंगे तो क्या आंसर होगा। तो आपको पता है इवन नंबर कोई भी ले लो, 8 + 6 ले लो, ये क्या होता है, 14 होता है। तो इवन नंबर का सम भी इवन ही होता है, इवन का नंबर का सम भी इवन होता है, इवन नंबर और ऑड नंबर का सम भी इवन होता है। अगर 2 ऑड नंबर आए, दोनों का सम करें तो इवन आंसर आएगा, दोनों इवन नंबर का सम करें तब भी इवन आंसर आएगा, ठीक है। इससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। इसके बाद ट्रू और फॉल्स है। देखो द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। अगर आप देखो 3, 5 और एक और 3 ऐड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 11। वो बोल रहा है सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन, जो कि आपका फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको थ्योरी तो बता दी है, तो ट्रू फॉल्स आप खुद करके देखना, बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, सारी थ्योरी आपको बता चुका हूं मैं,
ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है, बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करना, बहुत ही आसान है, ट्रू फॉल्स में कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर मुझे मैसेज करना, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स। ठीक है, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। उसने क्या कहा है कि 13 को और 31 को देखो, ये एक पेयर है और दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, पी मतलब प्राइम नंबर, और दोनों के डिजिट्स मतलब सेम है, एक का 1 3 है, एक का 3 1 है, मतलब 1 और 3 दोनों में आ रहा है। वो बोल रहा है कि 1 से लेके 100 के बीच में ऐसी डिजिट्स फाइंड करो जिनमें सिर्फ डिजिट्स इंटरचेंज हो रही हैं और सेम नंबर्स यूज हो रहे हैं। तो देखो, अगर हम बात करें, ये तो हो गया 13 और 31 का, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर 14 का, 40 41, तो 14 और 41, 14 प्राइम नंबर नहीं है। 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है पहले देखो आप, 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 प्राइम नंबर है। 17 का उल्टा करो 71, और 71 भी एक प्राइम नंबर है, याद रखना आप। पहला पेयर तो आपका ये हो गया। अब देखो 17 के बाद अगर बात करें तो हम 17 के बाद 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, देन आपका आ जाएगा 20 तक, 30 तक भी कोई नहीं आएगा। इसके बाद देखो 37 का 73, ठीक है, ये एक पेयर आ गया 37 73 का। इसके बाद एक और पेयर है आपका 79 97, ये 3 पेयर हमने बता दिए जिनमें डिजिट्स सेम हैं, और 100 तक यही 3 डिजिट्स होती हैं और कोई भी डिजिट्स नहीं है। 100 तक सिर्फ और सिर्फ यही 3 डिजिट्स हैं, और इनके अलावा कोई डिजिट्स नहीं है जो इंटरचेंज हो रही हैं, ठीक है, और सेम नंबर रहते हों। थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। देखते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, अब मज़ा आएगा। उसने बोला है लेस देन 20, आपको प्राइम नंबर्स भी लिखने हैं और कंपोजिट नंबर्स भी लिखने हैं, और दोनों के दोनों अलग लिखने हैं। तो हम पहले 1 से लेकर 20 तक प्राइम नंबर्स लिखते हैं। प्राइम नंबर्स, आपको पता है कि 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो 1 को किसी में भी मत लिखना, गलती से भी मत लिख देना, दोनों में से किसी में भी लिख दिया गलत हो जाएगा। प्राइम नंबर पहला आ गया 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, और 10 भी नहीं, 11 के बाद 13 आता है, देन 17 आता है, देन 19 आता है। 20 से नीचे नीचे इतने ही हैं बस, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर्स की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से देखो, कंपोजिट नंबर्स मैंने क्या बोला था, 1 तो कोई भी नहीं होगा, तो 1 तो लिखेंगे नहीं। यहाँ पे आ जाएगा 2 3 के बाद 4 5 आ गया, देन 6 7 आ गया, देन 8 9 10 11 वहाँ आ गया, देन 12 13 14, देन 15, देन 16 17 उधर आ गया, देन 18 19 वहाँ लिखा हुआ है। उसने क्या कहा है, बिटवीन लिखा है, लेस देन 20 लिखा है, मतलब 20 से कम। प्राइम नंबर ये हो गए, कंपोजिट नंबर ये हो गए, ठीक है। आपको सिर्फ प्राइम नंबर के बारे में पता करना है, कंपोजिट नंबर आप खुद ही निकाल दोगे, बहुत ही आसान है। बस उसमें भी एक कंडीशन याद रखनी है कि जो नंबर 1 है ना, 1 नंबर दोनों में से किसी साइड में नहीं जाता, इसलिए डैश लगा रखी, याद रखना। मूव ऑन करते हैं 5th क्वेश्चन पे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? ये 1 से लेके 10 तक नंबर्स हैं, सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 7 है। बहुत आसान था। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया 5th का। 5th का क्या हो जाएगा, 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7। यहाँ पे थ्योरी लिख देंगे इसका, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लेस देन 10 इज 7। ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। देन मूव ऑन करते हैं 6th क्वेश्चन पे। देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। 2 ऑड प्राइम नंबर्स के बीच में लिखना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो 44, इसके बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, यही पार्ट मैं करके दे रहा हूँ। इसमें 2 प्राइम ऑड नंबर्स का सम करके बनाना है 44, ठीक है। कौन कौन से प्राइम नंबर्स, 2 ऑड प्राइम नंबर्स। तो देखो, अगर हम बात करें इसकी, तो 13 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है,
और प्लस अगर करें 31, 31 भी प्राइम नंबर है, इन दोनों का सम 44 आ रहा है। ऐसे करके आपको ऑड प्राइम नंबर्स, मतलब 2 तो यूज भी नहीं करना, अगर 2 यूज कर लोगे तो दूसरा आपको प्राइम नंबर मिलेगा ही नहीं जो प्राइम हो, जो कि इवन हो। तो दोनों ऑड नंबर्स का सम करके 44 कर रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट आप खुद करना, थर्ड पार्ट देखिए, सी पार्ट देखिए। सी पार्ट में बोल रहा है कि यार 24 का निकालना है। तो 24 तो और भी आसान हो गया, इसको करो 7 + 17 = 24। तो ये दोनों क्या हैं, ऑड भी हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं, तो इनका सम करके 24 हो गया। क्वेश्चन याद रखना, एक तो ऑड यूज कर रहे हैं प्राइम नंबर्स, और ऊपर से दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए और ऑड होने चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बस, कभी भी क्वेश्चन करते वक्त। इसमें अब बोल रहा है कि 3 पेयर बताओ, 7th क्वेश्चन में 3 पेयर्स बताओ प्राइम नंबर्स के जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। तो पहला पेयर तो हो गया 3 और 5, 5 - 3 2 होता है, देखो 3 और 5, देन 7 और 5 हो जाएगा। सेकंड पेयर क्या हो गया, 7 और 5। उसके बाद देखो 11 13 बताया था आपको, वो देखो 11 13, 11 और 13 कितने पेयर पूछे हैं उसने 3 पेयर पूछे, हमने तीनों बता दिए, तीनों छोटे छोटे हैं, 3 5 5 7 11 13। ठीक है, इसके बाद 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द फॉलोइंग नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, पहला A 23 देखो किसी से डिवाइड होता है, दिमाग लगाओ, मुझे नहीं लगता 23 किसी से भी डिवाइड होता है, सिर्फ 1 से होता है और 23 से होता है। तो आपका A पार्ट जो है 23 वो तो हो जाएगा प्राइम नंबर। B 51 को 3 से डिवाइड करके देखो, 3 1 3 21, 3 7 21। ठीक है, तो 17 3 51 होता है। ठीक है, तो ये जो 51 हो जाएगा B पार्ट, वो तो प्राइम नंबर होगा नहीं। C पार्ट देखो 37 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ 1 से होता है और खुद 37 से होता है, तो 37 भी एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 26 तो डायरेक्टली 2 से डिवाइड हो गया, तो ये तो प्राइम नंबर होगा नहीं। इसके बाद मूव ऑन करते हैं 9th क्वेश्चन पे, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर्स बिटवीन देम। वो कह रहा है कि आपको कितने लिखने हैं, 7 कंपोजिट नंबर लिखने हैं और एक दूसरे के बाद लिखने हैं, और उसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर इंटरेस्टिंग है 9th क्वेश्चन। तो यहां पे इसकी थ्योरी क्या आ जाएगी, 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 विद नो प्राइम नंबर्स। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 विद नो प्राइम नंबर। आप शुरू कर लीजिए, देखो 100 तक सिर्फ एक ही सीरीज बनती है जहां पे लगातार 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स आते हैं, और वो होती है आपकी 90 से शुरू। इसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएगा आपका। ठीक है, 90 से शुरू हो रही है और 96 तक जाएगी। 97 प्राइम नंबर है, हमने लास्ट में लिखा था पीछे। 90 91 92 93 94 95 एंड 96, ये आपके टोटल 7 ऐसे कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स है जिनके बीच में प्राइम नंबर नहीं आता है। बस यही पूछ रहा है, इसके आगे उसने कुछ नहीं पूछा है। इसके बाद देखो 10th क्वेश्चन में, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। पहले हमने 2 प्राइम नंबर्स का पढ़ा था ना, अब 3 का है, तो देखते हैं 3 का कैसे करेंगे। करना कुछ नहीं है, जैसे इसमें 3 का सम किया था, उसमें इसमें 2 का सम किया था, इसमें 3 का सम करेंगे। क्वेश्चन देखो आपका 10th का सिर्फ एक पार्ट मैं कर दे रहा हूं, बाकी के पार्ट आप खुद करना। पहला है 21 का सम करो, तो इसमें एक प्राइम नंबर को 2 बार यूज कर सकते हो, लेकिन 3 टोटल नंबर्स 3 होने चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 15 + 6 21 होता है, 15 + 3 + 3 कर देंगे, ये हो जाएगा 21। तीन प्राइम नंबर्स यूज किए और तीनों ऑड हैं। ठीक है, यही बोला है उसने क्वेश्चन में। इसके बाद देखो आपका बाकी B, C और D पार्ट भी आप खुद कर लेना। इसके एग्जाम्पल के तौर पे और कुछ बताने की ज़रूरत है,
हाँ ठीक है, डी पार्ट कर लेते हैं, डी पार्ट थोड़ा बड़ा लग रहा है, बड़ा नंबर लग रहा है, तो आप वो कर लेना, डी पार्ट देखो इसका, ये था ए पार्ट, इसका डी पार्ट देखो 61 है, 61 में से पहले 1 निकाल दो, 1 मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 11, ठीक है। 11 के बाद आपका कितना 10 50 बच गया। अब 50 कौन कौन से नंबर से बनेगा खुद सोचो। एक तो हो जाएगा आपका देखो यहाँ पे 37 प्लस करो 13 हो गया आपका 37 प्लस 13 कितना हुआ 50, 50 प्लस 11 कितना हुआ 61। तीनों प्राइम नंबर्स है और तीनों के तीनों ऑड नंबर्स हैं। 10th क्वेश्चन का बाकी का पार्ट खुद करना, ठीक है। अच्छा 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो कोई भी ऐसे प्राइम नंबर्स का सम करो जिनका 20 से कम हो सम और डिवाइड हो 5 से। मतलब कि 20 से कम सम होना चाहिए प्राइम नंबर्स का और जो डिवाइड हो 5 से, ऐसे 5 पेयर लिखने हैं। तो पहला पेयर तो हो जाएगा देखो 2 + 3, ठीक है, इक्वल टू 5 होता है जो कि 5 से डिवाइड हो जाता है। इसके बाद देखो 2 + 3 5 हो गया। अब 10 बनाना है आपको, तो 7 + 3 हो गया, ये हो गया 10। अब बनाओ 15, तो 15 7 और 3 हो गया ना। इसके बाद और किससे हो सकता है 2 3 5 5 + 5 भी हो सकता है। अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं देखो 13 + 2 15, और यहाँ पे ये भी कर सकते हैं देखो 13 + 2 के बाद आपका आ सकता है यहाँ पे लेस देन 20 का है ना उसने जी, लेस देन 20 है। यहाँ 13 + 2 15 हो गया। यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं 13 + 7 20 होता है, ठीक है, 13 + 7 20 होता है। और इसके बाद देखो अगर आप बात करें 17 भी एक प्राइम नंबर है, 17 + 3 भी 20 होता है। तो आपका हो गया ना आसान। ये 5 पेयर ऐसे हो गए जो 5 से डिवाइड होते हैं सम करने पे। देखो 5 10 15 20 20 ये सारे के सारे नंबर्स 5 से डिवाइड होते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स तो ठीक है। अच्छा इसमें देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डी पार्ट देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2 है, मैंने आपको बताया था। और एक और चीज स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट सी नंबर मतलब कॉम्पोजिट नंबर, आपको पता है वहां पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। ये दो चीजें ध्यान में रखना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, ये दो चीजें हो गई आपकी यहां से क्लियर। और ये दोनों क्वेश्चन आपके देखो डी में और ई में दे रखा है। और एफ भी देखो स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है 2 है, प्राइम नंबर तो है लेकिन इवन नंबर भी है 2, ठीक है। इसके बाद ए पार्ट और बी पार्ट तो है ही आसान। सी पार्ट में देखो आपको बताया था ये वाली प्रॉपर्टी कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ना तो 1 प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये भी हो गया आपके लास्ट के 12वें क्वेश्चन के 4 पार्ट तो आपके सॉल्व हो गए यहीं से। उसके बाद ए पार्ट देखो, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। ये सारी थ्योरीज में आपको स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूं कि कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 होता है और एक वो खुद होते हैं, अपना फैक्टर खुद ही होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ये क्लास कंप्लीट होती है। आपकी एक्सरसाइज 3.2 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखते हैं और अच्छे इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और नंबर्स के साथ और खेलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अलविदा लेते हैं आपसे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाके हमें आपकी क्वेरी बता सकते हैं, आपकी क्वेरी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।